Hello everyone, myself Abhijit Das will teach you accountancy of China 12th, chapter number 5, that is admission of a partner. Till now we have seen up to question number 14. Question number 15 is short sum, so we will not do. We'll go for question number 16. Parsvi and AD are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1. Balance sheet of the firm as on 31/3/16 was as under. Okay, so given with the balance sheet, capital accounts, capital reserve, workman saving account, workman profit sharing fund, 10% loan from bank creditors, then goodwill, building, furniture, stock, data, cash. On 1/4/16, they admitted Hensy as a new partner on the following conditions. New profit loss sharing ratio is kept as 3:4:2. 3:4:2 is new, 2:1 is old. तो सेकंड पास का रेशियो फाइंड कर लेते हैं. 2/3 minus 3/9. तो LCM इज 9, तो 3 से मल्टीप्लाई करे तो 2 3 जा 6, 6 minus 3 इज 3/9. किसका आया पहले यहाँ पे? पार्सवी का आया 3/9. ओके, उसके बाद अगर अनेरी का करे सो ओल्ड है अनेरी का 1/9 माइनस 4/9 मल्टीप्लाई बाय 3 करे तो 3/9 माइनस 4/9, तो इसका आंसर है -1/9. मतलब अब अनेरी ने यहाँ पे गेन किया. ओके, तो अनेरी का गेन आया -1/9, पार्सवी का सेक्रीफाइस आया 3/9 और हेंसी तो गेन ही करती है 2/9. ओके, आगे देखते हैं. हेंसी कैपिटल लेके आती है 40,000 एज कैपिटल, तो लिख दो, एंट्री पास करो. कैश अकाउंट में डेबिट साइड 2 लाइन छोड़ने के बाद 2 हेंसीज कैपिटल 40,000. सेकेंड एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कैश ब्रैकेट में कैपिटल हेंसी में 40,000. नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज आउटस्टैंडिंग फॉर 1 ईयर. लोन आपको दे के रखा है यहाँ पे 35,000, उस पर 10% इंटरेस्ट पे करना है, तो मेरे लिए लॉस होगा. रीवैल्यूएशन डेबिट साइड टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 3,500. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 3,500. लायबिलिटीज में लिखो 3-4 लाइन छोड़ने के बाद 10% लोन फ्रॉम बैंक, इनर कॉलम 35,000. 10% लोन फ्रॉम बैंक, इनर कॉलम 35,000 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3,500, आउटर कॉलम में 38,500. नेक्स्ट, पर्सनल एक्सपेंस ऑफ पार्सवी पेड बाय द फर्म इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹5600. पार्सवी का खुद का खर्चा था, पर्सनल एक्सपेंस था, ठीक है, भूल से मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया. अगर मैंने भूल से प्रॉफिट लॉस में लिख दिया होगा तो मेरा एक्सपेंस बढ़ गया होगा, तो ये पैसे मुझे वापस लेने हैं, फर्म उसके पैसे वापस लेगी, ठीक है. तो फर्म के लिए वन टाइप का इनकम होगा, तो लिखो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पर बाय पार्सवीज कैपिटल 5600. रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय पार्सवीज कैपिटल 5600. पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में पर्सनल एक्सपेंस. पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में पर्सनल एक्सपेंस पार्सवी के कॉलम में 5600. खुद का खर्चा था तो डेबिट पे होना चाहिए, ऐसे ड्राइंग्स होना चाहिए था, भूल से मैंने प्रॉफिट लॉस में लिख दिया तो वापस लूँगा पैसे उसके पास से, ठीक है. तो मेरे लिए इनकम हुई तो मैंने क्रेडिट में लिखा, फ़ायदा हुआ. दूसरा एज ए ड्राइंग्स मैंने पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट पे एंट्री पास कर दी. नंबर 5, रिकन्स्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड बाय अनेरी ₹8400. अनेरी ने पे किया तो मुझे इसको वापस करना पड़ेगा, तो मेरे लिए वन टाइप का एक्सपेंस है. लिखो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू अनेरीज कैपिटल अकाउंट. रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू अनेरीज कैपिटल अकाउंट 8400. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट पे लिखे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में रिकन्स्ट्रक्शन एक्सपेंस. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट पे लिखे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में रिकन्स्ट्रक्शन एक्सपेंस. अनेरी में लिख दो 8400. नेक्स्ट, goodwill is valued at ₹90,000.
90,000 में से हैंसी का अमाउंट था 2/9, मतलब 20,000। तो अभी तक तो क्या अकेला एक ही गेन कर रहा था, तो दोनों गेन कर रहे हैं। तो हैंसी का आ गया 2/9, दैट इज़ 20,000। फिर अनेरी का आ गया था 1/9, दैट इज़ 10,000। तो हैंसी भी डेबिट, अब अनेरी भी डेबिट। 2 पार्स वी, दैट इज़ 3/9 इंटू 90,000, दैट इज़ 30,000। तो एंट्री ऐसे आएगी, एंट्री जर्नल एंट्री पास करें। हैंसी अकाउंट डेबिट, हैंसीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000। अनेरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, बिकॉज इसने भी गेन किया है। टू पार्सवीज कैपिटल अकाउंट 30,000। चलो पोस्टिंग करते हैं। आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पर, लिखो टू पार्सवीज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल, टू पार्सवीज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल। अनेरी में 10,000, हैंसी में 20,000। अनेरी में 10,000, हैंसी में 20,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट पे आ जाओ, वहाँ पे लिखो बाय हैंसीज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल, बाय हैंसीज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल। पार्स वी में 20,000, बाय अनेरीज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल, बाय अनेरीज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल। पार्स वी में 10,000। Number 7. Parsvi and Aneri will maintain their capital in the new profit and loss in the new firm in the new profit and loss sharing ratio by taking Hence's capital as the base. Okay. And by taking Hence's capital as the base. For this purpose, necessary adjustments should be made in the partner's current account. Okay. समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। पार्सवी अनेरी जो पुरानी पार्टनर्स थे वो लोग बोलते हैं कि हम भी अपना कैपिटल ना हैंसी के हिसाब से रखेंगे। जैसे हैंसी का न्यू रेशियो 2 है, तो 2 के लिए उसका कैपिटल कितना है 40,000। अगर 2 के लिए 40 है तो 1 के लिए कितना होगा 20, है ना। 2 के लिए 40 तो 1 के लिए 20 होगा। तो पार्सवी का रेशियो क्या है 3, तो 3 के लिए 60 होना चाहिए। और अनिरे कितना है 4 के लिए 80 होना चाहिए। तो बोलते हैं हम इस हिसाब से रखेंगे, मतलब इसने पहले से ही बोल दिया कि हमारा बैलेंस कैरी डाउन का अमाउंट ये रहना चाहिए। तो एक काम करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर, ओके, आप 5-6 लाइन छोड़ दे, ठीक है, 5-6 लाइन छोड़ दे। जो ये एंट्री पास की है ना, उसके बाद 5-6 लाइन छोड़ दे, 5 लाइन छोड़ दे। उसके बाद देखिए टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन पहले से लिख दो, बोल दिया उसने पहले से ही। पार्सवी में लिख दो 60,000, अनेडी में लिख दो 80,000 और हैंसी में लिख दो 40,000। हो गया बेस। 2 के लिए 40, 4 के लिए 80, 3 के लिए 60। आ जाओ लायबिलिटीज में, लिख दो कैपिटल, पार्सवी 60,000, अनेरी 80,000, हैंसी 40,000। आउटर कॉलम में 1,80,000। लास्ट एडजस्टमेंट सॉल्व कर दिया। अब ये तो मैंने पहले से लिख दिया, तो डिफरेंस अमाउंट आएगा, जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगा उसको मुझे करंट अकाउंट लिखना है, ठीक है। चलो पहले ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जो रिमेनिंग पार्ट है वो फिर समझाता हूँ वो भी। कैपिटल अकाउंट लिख दो, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पार्सवी में 91,000, अनेरी में 84,000। कैपिटल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दो वहीं पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय कैपिटल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना इन द रेशियो ऑफ 2:1। सो 9800 एंड 4900, 9800 4900। वर्कमैन सेविंग अकाउंट सीधा लिख दो लायबिलिटीज में 7,000, वर्कमैन सेविंग अकाउंट लायबिलिटीज में 7,000। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड लायबिलिटीज में 8,400, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड लायबिलिटीज में 8,400।
10% लोन फ्रॉम बैंक हो चुका है। क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में 39,900, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में 39,900। गुडविल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू गुडविल, आपने ऊपर जो स्पेस छोड़ी हुई है वहाँ पे लिखे टू गुडविल 2:1 में बांटना है। 14,000 7,000, पार्सवी में 14,000, अनिरी में 7,000। बिल्डिंग असेट्स में 1,40,000, फर्नीचर असेट्स में 28,000, स्टॉक असेट्स में 18,200, डेटर्स असेट्स में 16,800, कैश अकाउंट का डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 56,000। रीवैल्यूएशन को क्लोज करते हैं। डेबिट साइड है 3,500 और 8,400, प्लस किया 11,900। सेम टोटल लिखा मैंने क्रेडिट में 11,900, उसमें से मैंने माइनस किया 5,600, सो रिमेनिंग अमाउंट आया 6,300। तो लिखो क्रेडिट साइड पे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्सवी इनर कॉलम में 4,200, अनेरी इनर कॉलम में 2,100, आउटर कॉलम 6,300। टैली कर लिया। ट्रांसफ़र कर दो इसको पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस, पार्सवी में 4,200, अनेरी में 2,100। ओके, अब ध्यान से सुन लेना। पार्सवी को मैंने प्लस किया तो पार्सवी का टोटल आएगा 1,30,800, 1,30,800। वो सेम टोटल आपने लिख दिया डेबिट साइड पे 1,30,800। पहले सुन लेना, बाद में लिखना, ठीक है। टोटल आ गया 1,30,800, दोनों तरफ लिख दिया। उसमें से आपने डेबिट के सारे फिगर लेस किए। डेबिट के उसके फिगर्स है 14,000, दैन 5,600, दैन 4,200 और 60,000, ठीक है। वो लेस करोगे तो आपका बैलेंस बचेगा 47,000 का। आपका बैलेंस बचेगा 47,000 का। लिख दो वहाँ पे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, बैलेंस कैरी डाउन लिखा है ना उसके ऊपर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। हमें बोला डिफरेंस अमाउंट को मुझे एडजस्ट करना है विद करंट अकाउंट, आप देख सकते हो। टू पार्टनर्स करंट अकाउंट पार्सवी में लिख दो 47,000, पार्सवी में लिख दो 47,000। इसको ट्रांसफ़र कर दो लायबिलिटीज़ में करंट अकाउंट पार्सवी 47,000, लायबिलिटीज़ में करंट अकाउंट पार्सवी 47,000। अब जब मैंने अनेरी को प्लस किया, अनेरी का डेबिट ज़्यादा आया 99,100 टोटल आएगा, क्रेडिट कम आएगा। तो 99,100 आप दोनों तरफ लिख दो अनेरी में, डेबिट क्रेडिट में। अब 99,100 में से आप क्रेडिट के फिगर माइनस करोगे ना, 84,000, 4,900 और 8,400 है, ठीक है। तो बाकी बचेगा बैलेंस आपके पास यहाँ पे 1,800। ओके, तो लिख दो क्रेडिट साइड पे बाई पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाई पार्टनर्स करंट अकाउंट, अनेरी में लिख दो 1,800। टैली कर लिया इसको भी। अब हैंसी को जब मैं प्लस करता हूँ, हैंसी का डेबिट है 60,000, क्रेडिट है 40,000, टोटल लिख दो हैंसी में दोनों तरफ 60,000। रिमेनिंग अमाउंट आएगा 20,000 इसका भी। तो जहाँ पे 1,800 रुपये लिखे उसके बाजू में लिख दो हैंसी के कॉलम में 20,000। मैंने करंट अकाउंट से एडजस्ट कर दिया इसको। अब करंट अकाउंट लिखा है मैंने क्रेडिट साइड पे, तो आ जाओ एसेट्स में। एसेट्स पे लिखो करंट अकाउंट, अनेरी इनर कॉलम 1,800, हैंसी इनर कॉलम 20,000, आउटर कॉलम 21,800।
अब कैश को आप क्लोज करोगे, कैश का आपको बैलेंस मिलेगा 96,000, बैलेंस कैश ऑन कैश में आएगा 96,000, उसको ट्रांसफ़र कर देना आप असेट्स में, कैश बैंक 96,000, टैली कर लेना व्हाट सम इज टैलीड। ओके, चलो फिगर चेंज करते हैं। नंबर 2 40,000 है, मेक इट 50,000 50। नंबर 3 एज इट इज। नंबर 4 5600 है, मेक इट 11,200 11200। नंबर 5 8400 है, मेक इट 9600। नंबर 6 90,000 है, मेक इट 1,35,000। ओके, बाकी सब कंडीशन सेम। So in the very next lecture, we will be dealing with question number 17, that is Ankita and Isa wala sum. In that also we are given with capital accounts. So हमें वो 4 कॉलम ही बनाने हैं, क्या अकाउंट ही बनाना है, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश अगेंस्ट बैंक और बैलेंस शीट बनानी है। ओके, जिसमें जो मैंने चेंज किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर चेंज करने के बाद टैली कर लेना। इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट डिफिकल्टी, गिव मी अ कॉल or WhatsApp me the doubts. I'll solve it over there itself. Okay. So be ready with question number 17. Till that time, stay home, stay safe, and keep learning. Thank you all once again. Be ready with the column of question number 17. Thank you again.